दोस्तों, इतिहास राजा महाराजाओं का ही सिर्फ नहीं है, कुछ बागियों का भी इतिहास है, कुछ बारवटियों का भी इतिहास है। और ये इतिहास है सौराष्ट्र की धरती का, जंगल का एरिया का। दोस्तों, वहाँ पे जो इतिहास बनते थे वो खूंखार बागियों थे। खूंखार बागी कब बनते थे? उसके सामने अन्याय होता था, वो अन्याय के असत्य का उसके ऊपर मारा होता था, तब वो सत्य की लड़ाई के लिए लड़ते थे। वैसे पुरुषों की ये बात है ना, वो बात उसमें से एक की बात करनी है, वो थे रामवाला। दोस्तों, रामवाला इतने खूंखार बारवटी हो गए, बागी हो गए दोस्तों, कि उसकी कहानी स्टार्ट होती यहाँ जूनागढ़ का सुशासन था, आनंदपुर का गांव था, 1880 की बात है। रामवाला एक सामान्य किसान थे। उसका घर व्यवस्थित चलता था दोस्तों, उसमें कुछ खटराग नहीं था। वो घर में भी, गांव में भी उसका बहुत मान सम्मान था दोस्तों। और जो राजा थे ना वहाँ के, उसके वफादार इंसान थे रामवाला। उस टाइम की बात है, 1880 की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों। तो वो वहाँ पे उसके में मुखिया थे, वफादार इंसान थे। लेकिन बात यहाँ पे अटकती नहीं है। एक भ्रष्ट अधिकारी मैं बोलता हूँ बार बार कि एक भ्रष्ट अधिकारी की दानत बिगड़ी उसकी ज़मीन पर, क्योंकि ज़मीन जागीरदार थे और जागीरदार उसकी ज़मीन थी। क्योंकि हम खुश रहते हैं तो हमारी खुशी पर दूसरों की नज़र लगती है। हम किसी के सामने हंसते जाते हैं तो 95% पब्लिक ऐसी होती है कि सोचती क्यों हंसा। ये हंसना नहीं चाहिए, रोना ही चाहिए जीवन में। वैसा रामवाला के जीवन में हुआ दोस्तों। रामवाला के जीवन खुशी खुशी जा रहा था, लेकिन एक भ्रष्ट अधिकारी की नज़र उसकी ज़मीन पर पड़ी और उसने कागजात ऐसे तैयार कर दिए, उसकी पुश्तनी जो ज़मीन थी वो कैंसिल कर दी दोस्तों, और सरकारी हक लगा दिया, गवर्नमेंट का हक लगा दिया। अंग्रेज गवर्नमेंट थी, अंग्रेजी अमलदार था दोस्तों, उसने गवर्नमेंट का हक लगा दिया उसके ताबे में जो आता था, और कह दिया कि ज़मीन खाली कर दो। रामवाला न्याय कचहरी में गए, उसके पास गए, अमलदार के पास गए, बातचीत की, उसको बोला कि मेरी पुश्तनी ज़मीन है, बाप दादाओं की ज़मीन है। लेकिन वो वहाँ तक नहीं अटके और वो अमलदार ने वहाँ तक अपमान उसका किया। वो बोले कि कचहरी के बाहर निकल जाओ। रामवाला को बोले कचहरी के बाहर चले जाओ। रामवाला बोला कि ये क्या कर रहे हो? रामवाला का आत्मसम्मान था दोस्तों। वो बाहर निकल गए और बोले कि तेरे जो करना वो कर ले, सरकारी ज़मीन है, अब से सरकार की ही रहेगी, तेरे जो उखाड़ना हो उखाड़ ले। रामवाला को वैसे बोले। रामवाला वो अपमान तो पी गए, लेकिन रामवाला घर पे आ गए दोस्तों। वो अपमान बहुत उसको स्ट्रेस में डाल दिया था। और रामवाला, एक दिन ऐसी घटना बनती है कि रामवाला घर पे नहीं थे, और भ्रष्ट अमलदारी के जो डाकू गुंडे जो भी थे वहाँ पे आए, और रामवाला घर पे नहीं थे। बात सुनने जैसी है दोस्तों। उसको माता पिता थे, स्त्रियाँ थी दूसरिया। तो रामवाला के घर पे आके वो अपने माता पिता, जो रामवाला के माता पिता थे, उसके भ्रष्ट अधिकारियों के गुंडे न बोलने के शब्द बोल किए दोस्तों, उसका अपमान किया। घर पे आके बोल दिया कि ये खाली कर देने का। दोस्तों, उसका माता पिता का अपमान हुआ, स्त्री सम्मान का अपमान इधर हुआ। और रामवाला घर पे आए, तब बात सुनी तो उसके माता पिता रो पड़े, और उसको एक जुनून की चिंगारी लगी दोस्तों। बाद में उसको न्याय लेने की चिंगारी लगी, और सोचने लगे कि अब उसकी खैर नहीं है, अब मैं बारवटिया निकलूंगा, क्योंकि तब से वो बागी बने दोस्तों। कहने का मतलब यूं है कि रामवाला को इतनी आग अंदर से लग गई थी, उसका अपमान हुआ था। उसका अपमान तो उसने सह लिया था, लेकिन उसके माता पिता का अपमान घर पे आके हुआ, वो उसको सह नहीं सके। और रामवाला ने उसी दिन उसका जो हल था ना दोस्तों, खेती करते थे, किसान थे, हल था, हल को तोड़ दिया। हल को तोड़ के पिघला के उसमें से तलवारें तैयार की, और वहाँ से वो बागी निकले, बारवटिया निकले दोस्तों, बागी बने। और बागी न्याय की लड़ाई के लिए बागी बने। तब वहाँ के जो सरकार थी, वहाँ की जो राजा थे, उसको इतना हम्फाया, अंग्रेजों को इतना हम्फाया दोस्तों, कि उसके पसीने छुटा दिए। वो था रामवाला। मित्रों, रामवाला की एक आहिर समाज में से गिनती होती है दोस्तों। कहने का मतलब यूँ कि रामवाला ने करके दिखा दिया, और अंग्रेज गवर्नमेंट ध्रुजती थी, काँपती थी, पसीने से काँपती थी दोस्तों। कहने का मतलब यूँ कि रामवाला का नाम ही काफ़ी था, ये सौराष्ट्र की धरती का शहर था दोस्तों। रामवाला के जो बारवटिये थे, बागी का जो समय था, उसमें कितने किस्से बने कि जिसमें रामवाला ने न्याय की बात की, अन्याय के सामने लड़ने की बात की, गरीबों को कभी परेशान नहीं किया, स्त्री सम्मान किया दोस्तों। स्त्री सम्मान की बात आए तो एक घटना बनती है दोस्तों, घटना घटित होती है। घटना ऐसी घटित होती है कि एक गरीब परिवार की लड़की होती है, उसकी शादी हो गई होती है, और बारात जाती है। और बारात जाती है तो रास्ते में जंगल का एरिया होता है दोस्तों। जंगल के एरिया में रामवाला की टीम वहाँ पे खड़ी थी और लूटने का इरादा था। बारात को लूटी जाती थी पहले।
राम वाला वहाँ पे खड़े रह जाते हैं उसके आदमियों के साथ, और लड़की जो अंदर बैठी होती है और लड़की गरीब परिवार की होती है, उसने सोने चांदी के गहने पहने होते हैं दोस्तों, और लूटने के इरादे से राम वाला की जो गैंग वहाँ पे खड़ी होती थी, और वो लड़की निडर होकर बाहर निकलती है और बोलती है कि भैया, राम वाले को भैया बोल देती है कि गिर का शेर होने के बावजूद, गिर में शेर मौजूद होने के बावजूद, मतलब राम वाला होने के बावजूद जो एक बहन की जान वो ही लूटता हो तो क्या अच्छा लगेगा आपको? राम वाले को बोलती है वो लड़की, निडर होके बोलती है। तब राम वाला अंदर से हिल जाते हैं। राम वाला बोलते हैं कि मुझे भैया किया, क्योंकि उसकी बहन उसे याद आ गई थी। मुझे भैया बोला, वैसे बोलते हैं, और भैया बोल के भाई बोल के ऐसे मतलब राम वाला अंदर से हिल जाते हैं, अपनी तलवारें म्यान में वापस रख देते हैं, आंख में से आंसू निकलने लगते हैं राम वाला को। और राम वाला बोलते हैं कि बहन, ये मेरे जो जेब में ये सोने चांदी के जो जेवरात है वो मैंने गरीब तवंगर इंसानों के पास से, पैसे वाले इंसानों के जो लूट करते हैं उसके पास से मैंने लिए हैं, और मैं गरीब को दे देता हूँ। बहन, में तू चाहती हो तो मैं तुझे देना चाहता हूँ, करियावर के तौर पे, दहेज के तौर पे। दोस्तों, वो बहन को दे देता है, मतलब कहने का मतलब यूँ कि उसके पास जितने गहने थे वो सब बहन को दे देते हैं, और वो बहन वहाँ से चली जाती है। और लास्ट में बहन को एक शब्द भी बोल देते हैं कि कोई बोले तो ऐसा बोलना कि मैं राम वाला की बहन हूँ, तुझे कोई जिंदगी में, पूरी जिंदगी में कोई नहीं लूटेगा। कहने का मतलब यूँ कि राम वाला स्त्री सम्मान में मानते थे दोस्तों। ये 12 वट थे ना, उसके 12 वट थे, वैर वचन और वट उसके, मतलब कहने का मतलब यूँ कि वो एक खानदानी, मतलब एक अलग मिजाज के इंसान होया करते थे, नॉर्मल इंसान नहीं थे। सत्य के लिए लड़ते थे, अन्याय के सामने बागी होते थे, इसलिए वो 12 वटिया कहला गए दोस्तों। कभी गरीब को हैरान नहीं किया उसने। कहने का मतलब यूँ कि राम वाले पे फिर दगा हो जाता है। राम वाले पे दगा ऐसा होता है कि उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है, फायरिंग होता है, सामने लड़ाई हो जाती है दोस्तों, और राम वाला जंग के मैदान में वो शहीद होते दोस्तों। 100 तक गोलियां उसने खाई थी, 100 तक गोलियां सीने में खाई थी, पीछे से नहीं, सीने में खाई थी। ये राम वाला आहिर का इतिहास है दोस्तों। राम वाला आहिर सिर सरेंडर नहीं होते, लास्ट तक मरते दम तक लड़ते हैं, अन्याय के सामने लड़ते हैं। अन्याय के सामने जो इसकी जुनून की चिंगारी थी, सत्य की लड़ाई थी दोस्तों। इसलिए हम ये बात आपके समक्ष लेके मैं हाजिर हुआ था दोस्तों। ये सौराष्ट्र की धरती में, ये गुजरात सौराष्ट्र की धरती में अभी तक ये बातें गूंजती रहती है दोस्तों, ये कहानियाँ गूंजती रहती है, उसके गीत भी गाए जाते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब यूँ कि ये स्टोरियाँ लेके हाजिर होने का मतलब यही है कि इससे हमारे जीवन में कुछ सीखने मिले। सत्य की लड़ाई हो तो मरते दम तक झुकना नहीं चाहिए दोस्तों, ये स्टोरी हमें कही जाती है दोस्तों। ऐसी स्टोरी सुनने के लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना पड़ेगा। आगे की स्टोरी का इंतज़ार कीजिए। आपका धन्यवाद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।